हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पैसेज है, कहता है कि रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दी क्वेश्चंस डेट फॉलो। तो पैसेज पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कहता है कि दी साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी 1789। तो दी साइंटिफिक इन्वेंशन began after the industrial revolution of 1789। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1789। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि दी कैम्बिंग फॉर दी पायलट इज कॉल्ड अ। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्या होगा? कॉकपिट। तो दी कैम्बिन फॉर पायलट इज कॉल्ड अ कॉकपिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कॉकपिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है पैसेज को पढ़िएगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए द कैम्बिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन डैट इज़ वर्कड बाय। तो देखिए 3 का हो जाएगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? पेट्रोल। ठीक है, तो एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन डैट इज़ वर्कड बाय पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखिए कॉकपिट मतलब होता है वायुयान में चालक का स्थान। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4 है कि दी डॉट डॉट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग दी मॉडर्न एज। 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन, एरोप्लेन। ठीक है, दी एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग दी मॉडर्न एज। नेक्स्ट है कि वी आर लिविंग इन डॉट डॉट डॉट। 5 का होगा सी, यानी एज ऑफ साइंस। तो वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ साइंस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दी आंसर मिस्ड दी डॉट डॉट माई डॉट डॉट बाय एन इंच। तो 6 का हो जाएगा बी ऑप्शन, एम हो जाएगा। ठीक है, तो आर्चर यानी तीरंदाज जो है अपना लक्ष्य 1 इंच से चूक गया। यहाँ लक्ष्य के लिए एम का प्रयोग होगा। ठीक है, दी आंसर मिस्ड दी एम। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन वर्ड्स। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए 7 का हो जाएगा ए ऑप्शन, इगोइस्ट। तो अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड यानी इगोइस्ट, यानी होता अहमवादी। ठीक है, अहमवादी। उसके बाद देखिए नार्सिस्ट मतलब होता है आत्ममुग्ध। ठीक है, और इसेंट्रिक मतलब होता है सन की। नेक्स्ट, फिर है कि लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। तो इट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे पैसेज दे दिया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास मार्ग ही अलग है फौजों में प्रतिदिन कायावाद, ठीक है, कसरत, क्रूरता, पुण्य शिकार आदि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, पैसेज पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन फिर कहता है उपयुक्त गद्यांश का सार्वधिक जो उपयुक्त शीर्षक है 9 का होगा सी ऑप्शन, अहिंसा का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि उक्त जो है अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की जो है उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। नेक्स्ट है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है, ए ऑप्शन, यानी सदाचार के नियमों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है सदाचरण की प्रमुख चर्चित अवस्था है। तो 13 का सी ऑप्शन, यानी सत्य अहिंसा। ठीक है, तो सदाचरण की प्रमुख चर्चित अवस्था सत्य अहिंसा है। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे है आजकल बड़े बड़े काल कारखाने उद्योगशालाएँ अपनी धुआं उगलती चिमनियों में वायुयान में प्राणघातक जहरीली हवाएं जो प्रसारित कर रही है। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाली पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त अवशेष के रूप में नदियों में जो है बेहिचक जो है उड़ेला जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि वायुयान में प्राणों को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है? 14 का ए, यानी
कारखानों की चिमनियाँ। नेक्स्ट है कि गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। 15 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा सी ऑप्शन, यानी कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। फिर है कौन वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, तो 16 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषण का कारण मुख्यतः वाहन, उद्योग और कारखाने से निकलने वाली धुआं है। नेक्स्ट है कि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाक्य, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 17 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अनुपस्थिति। अभाव की जगह आप अनुपस्थिति दे सकते हैं। ठीक है, तो अभाव के स्थान पर अनुपस्थिति को प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, कथा गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य से तात्पर्य क्या है, बी ऑप्शन, यानी वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूले जो है कांस लग सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, में अलंकार है। 19 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 20 नंबर है कि कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। 20 का बी ऑप्शन पाली। तो देखिए पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। बौद्ध साहित्य प्रारंभ में पाली भाषा में ही लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यों में संयुक्त वाक्य हैं। 21 का होगा बी ऑप्शन, यानी मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं यह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो 22 का हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोलियां क्या हैं, डी ऑप्शन। तो देखिए पूर्वी हिंदी की बोलियां भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जो है 23 का होगा सी ऑप्शन, राजीव। ठीक है, तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द राजीव नहीं है। राजीव कमल का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची केशव, मोहन, माधव आदि है। 24 नंबर देखिए, फिर कहता अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। 24 का बी, यानी अयन दिशा आयतन। ठीक है, अयन दिशा आयतन युग्म सही नहीं है। अयन जो है अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 25 का देखिए उद्योग का संधि विच्छेद होगा ए ऑप्शन, उत्जोड़ योग। ठीक है, तो 25 का हो जाएगा उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ योग। उत्जोड़ योग, ठीक है, उद्योग। ठीक है, उत्जोड़ योग क्या होगा, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त समास छांटिए। वज्रपानी। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो वज्रपानी बहुब्रीहि समास है। वज्रपानी जिसके हाथ में वज्र हो अर्थात इंद्र। ठीक है, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट कहता मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में जो है क्रिया का समुचित उदाहरण है। 27 का ए ऑप्शन, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो मीरा जोर से हंसी वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य को प्रभावित न करे, अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, ये होगा अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी प्रक्रिया है। 28 का देखिए बी ऑप्शन, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी अन्य के द्वारा करवाया गया हो तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होता है। नेक्स्ट है अधिकार भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास 29 का बी, ब्राह्मी लिपि। तो देखिए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखा जाता है। 30 नंबर। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, 30 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आग्रह। आग्रह मतलब होता है प्रार्थना। ठीक है, क्या है, आग्रह मतलब क्या होता है, प्रार्थना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर